कि पटना में कई हॉस्पिटल बंद कर दिए हैं ऑक्सीजन के कारण। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हर लोगों ने खोजा, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आए। वेंटिलेटर तो बिहार में था नहीं कहीं। कि आदरणीय हमारे नेता पप्पू यादव जी पागल थे जो हॉस्पिटल में लगातार ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे। एक एक सिलेंडर को भरवाने के लिए 5-5 आदमी क्यों? 5 सिलेंडर पर 5 को बाउंसर क्यों? ऑक्सीजन प्लांट में इतना सारा प्रशासन, पुलिस क्यों? आपका हॉस्पिटल ठीक है ही नहीं, आप वेंटिलेटर लगा दिए, वो भी चल नहीं रहा है, आदमी तो मर ही जाएगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे तौर पर उनसे सवाल है, कोरोना काल में आप लोग घूम रहे थे, लोगों का आपका ये दावा था आप लोगों का कि ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, खाना मुहैया करा रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी, तो फालतू में घूम रहे थे आप लोग। वही तो हम कहने जा रहे हैं कि जितने लोग मरे हैं वो सभी लोग आत्महत्या कर लिए हैं क्या? देश में लाखों लोग मरे हैं दूसरी लहर में, तो सब ने आत्महत्या कर लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99.99% ऑक्सीजन बिना, दवाई बिना, हॉस्पिटल में बेड नहीं रहने के कारण और हॉस्पिटल की खराब बदहाली के कारण और साथ में एम्बुलेंस के कारण ये सब लोगों की जान गई है। सर सबसे बड़ी बात कि आदरणीय हमारे नेता पप्पू यादव जी पागल थे जो हॉस्पिटल में लगातार ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे और दवाई पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे। ऑक्सीजन प्लांट में इतनी भीड़ क्यों? एक एक सिलेंडर को भरवाने के लिए 5-5 आदमी क्यों? 5 सिलेंडर पर 5 को बाउंसर क्यों? ऑक्सीजन प्लांट में इतना सारा प्रशासन, पुलिस क्यों? शौक होगा सबका भरवाने का। एक एक सिलेंडर की कालाबाजारी 40 से 50 हजार में क्यों? ये तो जवाब दें। ये तो जवाब दे नहीं सकते हैं। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कभी भी हॉस्पिटल विजिट में नहीं गए दूसरा लहर में, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हर लोगों ने खोजा, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आए। वेंटिलेटर तो बिहार में था नहीं कहीं, था भी तो आधा गड़बड़ था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केयर फंड से वेंटिलेटर तो बहुत सारे आए थे, लेकिन चल नहीं रहे थे। अब वो भी बहुत सारे कैसे, अब क्या बताएं? आपका हॉस्पिटल ठीक है ही नहीं, आप वेंटिलेटर लगा दिए, वो भी चल नहीं रहा है, आदमी तो मर ही जाएगा। तो स्थिति बहुत भयानक थी। मत खुलवाइए और ये सब बेतुका बयान देकर अपने को और हल्का महसूस करवा रहे हैं। जुमलाबाज तो पहले है ये थे, अब थोड़ा सा और जो है उसमें मैंने थोड़ा सा पॉलिश लग गया कि एकदम अब तो जनता पूरी जान गई है। पहले तो ये फेंक रहे थे तो जनता धीरे धीरे कुछ कुछ लोग रही थी, अब तो जान गए कि ऑक्सीजन के बिना ही लोगों की जान गई थी, और ये लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन से जान नहीं गई। कितना बड़ा बात है। बिहार में चमकी बुखार आया था, इतने बच्चों की बलि चढ़ गई थी, सरकारी व्यवस्था, उसमें भी सरकारी व्यवस्था का नाम आया था। इसके बाद अगर बात करें तो कोरोना की लहर आई, बाढ़ में इतना हताहत होते हैं, लोग होते हैं, हॉस्पिटल की समस्या की बात आप कर ही रहे हैं। अब तो लेकिन खुश हो जाना चाहिए ना कि टीका जो है एक्सप्रेस लगा करके चल रहा है, टीका एक्सप्रेस चल रहा है, बड़े बड़े पोस्टर लगा करके प्रधानमंत्री जी अलग कह रहे हैं कि टीका फ्री में दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अलग दे रहे हैं टीका फ्री में, तो सबको खुश होना चाहिए ना। कैसे खुश होना चाहिए? आपने महंगाई को ऐसे चरम पर जाके रख दिया कि महंगाई की स्थिति वो हो चुकी है कि आम आदमी परेशान है। आपने कोरोना काल को अवसर बना के इतना लूटा है। आप एक टीका का ऐड करने के लिए आप करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं और उसमें पोस्टर लगवा सकते हैं कि इतना बड़ा टीकाकरण, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण, ऐसे ऐसे स्लोगन लिखकर। क्या जरूरी है लिखना? यानी कि हम काम करेंगे 50 रुपया का और उस पर प्रचार करेंगे 500 का। आप उससे अच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अपील है कि आप जनता के बीच जाइए और जिम्मेवारी लेते हुए आप पद से इस्तीफा दे दीजिए
क्योंकि आपने जितनी बात कही है एक भी बात उसमें सत्य नहीं हुई है। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी हर साल, वो भी नहीं हुआ। भारत देश की अर्थव्यवस्था आपने कहाँ पहुँचाने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ और उल्टे गिर गई। काला धन लाने की बात हुई, वो भी नहीं हुआ। मैंने कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनों से जुड़े हुए थे। विवादित मुद्दे को छोड़ दीजिए, विवाद तो इनका शुरू से नाता ही रहा है। आम जनों से जो मुद्दे जुड़े हुए थे वो मुद्दे इन्होंने कभी भी फाइनल नहीं किए, जिससे कि गरीब आदमी, आम आदमी का पेट चलता हो। ये जरूरी था, ये इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे को आप छेड़ के और उसमें और अपने वाहवाही लूटें और धर्म विशेष और ये वो 10 तरह की बात करें वोट के लिए। मुद्दा ये नहीं था कि आप जनसंख्या जनगणना है जी किनको करना है किनको नहीं करना है। मुद्दा ये है कि हमारे देश की जनता किस तरह से उसके पेट में खाना जाती है कि नहीं जाती है, उसके पॉकेट में पैसा है कि नहीं है, उसके पास रोजगार है कि नहीं है। आप जो लगातार सरकारी संस्थानों को निजीकरण करते जा रहे हैं, तो स्थिति ये है कि वो तो जो लेगा प्राइवेटकरण में जो लेगा वो तो छटनी करेगा तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। सीधे हम स्वास्थ्य पे ही बात करते हैं। स्वास्थ्य में साफ है कि तीसरा लहर आ रहा है, अभी तक कोई तैयारी नहीं है। दूसरा लहर में तो सभी लोगों ने देख लिया कि मैं बता दूं ना कि भारत के हर गली मोहल्ले में आप पता कर लीजिए कि वहाँ भी कम से कम 2-4 लोग ऑक्सीजन के बिना मरे होंगे। भारत के हर गली मोहल्ले में पता कर लीजिए। कितना वीडियो था, ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट हो जाना यानी कि भगवान से भेंट हो जाना जैसा स्थिति था। सर हमने देखा है क्योंकि हम पहुंचाने जाते थे सिलेंडर। जन अधिकार पार्टी के पास बहुत सारे लिस्ट हैं जिनको सिलेंडर हमने पहुंचाने गए थे और खुद लेने भी आए थे। बहुत सारे नाम, उनका फ़ोटो और सब कुछ है, फ़ोन नंबर तक है। आप पता कर लीजिए, जांच कर लीजिए। आदरणीय पप्पू यादव जी अस्पताल से लेकर शमशान तक लगातार पीड़ितों को मदद कर रहे थे। डाटा है, लिस्ट है, तो भेज क्यों नहीं देते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी के पास? क्यों नहीं भेजेंगे क्यों नहीं भेजेंगे ही। अरे ऐसा स्थिति आया है कि पटना में कई हॉस्पिटल बंद कर दिए हैं ऑक्सीजन के कारण। इसीलिए कि ऑक्सीजन के कारण बहुत सारे लोगों को डेथ हो चुकी थी। हॉस्पिटल पर मैंने बार बार आवाज़ उठने लगी थी, अब लोग आक्रोश में आ चुके थे, इसके कारण उसने बंद कर दिया हॉस्पिटल ही। बहुत हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण वो जन अधिकार पार्टी के ऑफिस में आए, यहाँ पप्पू यादव जी से भेंट किए और बोले कि किसी तरह से हमको ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, प्लांट में फ़ोन करवा दीजिए, किसी तरह से हम मेरे यहाँ है जो कि 50 गो रोगी भर्ती है और सभी को ऑक्सीजन लगवाने तो सब मर जाएगा। ऐसा है। मैं नाम बता दूँ ना, नाम बता दूँ, भूतनाथ रोड में है हॉस्पिटल और मैं उसका सबका नाम है मेरे पास, मैं लिस्ट में बता दूंगा कौन कौन हॉस्पिटल आया है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। सर जी क्या हालात थे, आप एक एक व्यक्ति से जाके पूछिए जिनके घर में उनके अपने पिताजी, उनके अपने भाई, उनकी बहन गुजर चुकी है, उनसे पूछिए। और ये लोग क्या बोलेंगे, बेतुका बयान दे दिए हो गया, इससे होता है। तो अभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी अभी मौजूद थे। सीधे तौर पर इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी को जनता के बीच में जाकर के अपनी जिम्मेदारी से अवगत करना होना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बात कहा है कि इनके पास डाटा जो है वो मौजूद है, सूची मौजूद है और ये सभी लोग जो है जो आपको बता दें जन अधिकार पार्टी की ओर से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी को जितने लोग को इन लोगों ने सिलेंडर मौजूद कराया था, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनकी जो सूची है ये मुहैया कराएंगे। जो बात लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।